ये फोटो 26 जनवरी 2021 की है, जब मना करने के बाद भी आंदोलन जीवियों के ट्रैक्टर लाल किले पर पहुंचे और निशान साहिब का झंडा तिरंगे के ऊपर फहराया गया और हिंसा की गई। ये फोटो 2020 की है, उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए CAA दंगों के दौरान की, जब पुलिस कर्मी पर खुलेआम शाहरुख पठान ने पिस्टल तान दी थी। और ये अभी हो रहे कॉकरोचों के दंगों का वीडियो है, जिसमें जंतर मंतर और कनॉट प्लेस में दंगाइयों ने पुलिस और RAF के जवानों के साथ मारपीट की है, उनको लिंच करने की कोशिश की है। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पर एब्सोल्यूट एनार्की और गुंडागर्दी का नंगा नाच देखा गया है। जंतर मंतर से लेकर कनॉट प्लेस की सड़कों तक जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो वीडियो आए हैं, वे किसी लोकतांत्रिक विरोध की नहीं बल्कि कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले दंगाइयों की हैं। दंगाई जो खुद को छात्र और पटिशनर बता रहे हैं, वे ऑन ड्यूटी सिक्योरिटी ऑफिसर्स पर हमला करते दिखे। दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स यानी RAF के अफसरों को घेर कर घसीटा गया, पत्थरबाजी और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। आप इस वीडियो में देखिए कैसे दंगाई RAF ऑफिसर को दौड़ाकर और पकड़ कर पीट रहे हैं। इससे पहले का ये वीडियो देख लीजिए, जिसमें भी गालियां देते हुए पुलिसकर्मी को बुरी तरह मारा जा रहा है। कई वीडियोस में यूनिफॉर्म्ड पर्सनल्स को भीड़ द्वारा टारगेट करके मारा जा रहा है। सवाल यह है कि जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स दिन रात आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए तैनात हैं, उन पर ये फिजिकल असॉल्ट और मॉब लिंचिंग का प्रयास किस तरह का डेमोक्रेटिक राइट है? यदि आप इन तीनों तस्वीरों के पैटर्न को समझें तो ये केवल एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, बल्कि एक रिकरिंग पैटर्न बन चुका है। जैसे 26 जनवरी 2021 को देश के रिपब्लिक डे पर दिल्ली की सड़कों पर बैरिकेड तोड़े गए, लाल किले पर जाकर धार्मिक झंडा फहराया गया और सैकड़ों पुलिसकर्मियों को घायल किया गया। फरवरी 2020 में CAA को लेकर हुए दिल्ली दंगों में जाफराबाद मोजपुर रोड पर लाल शर्ट पहने शाहरुख पठान नाम के शख्स ने सरेआम हथियार लहराते हुए ऑन ड्यूटी हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर पिस्टल तान दी थी। इसी प्रोटेस्ट में आप पार्टी के पूर्व नेता ताहिर हुसैन की लीडरशिप में भीड़ ने IB ऑफिसर अंकित शर्मा को तो मारकर नाले में ही फेंक दिया था। और आज वही कहानी स्टूडेंट पावर के नाम पर कनॉट प्लेस की सड़कों पर दोहराई जा रही है। हर बार चेहरा बदलता है, कभी किसानों का नाम लेकर दंगाई आगे आते हैं, कभी माइनॉरिटी का नाम लेकर दंगाई आगे आते हैं, तो कभी स्टूडेंट, लेकिन तरीका वही रहता है, प्रोवोकेशन, वायलेंस एंड अटैक ऑन स्टेट मशीनरी। और फिर कुछ लोग आते हैं, मेरी वीडियो पर गालियां देते हैं, मुझे अब्यूज करते हैं, मुझसे सवाल करते हैं, पर क्या मैं ऐसे दंगाइयों का सपोर्ट करूं जो सुरक्षा कर्मियों को मार रहे हैं? नहीं, सवाल तो यह है कि क्या आप ऐसे लोगों का सपोर्ट करते हैं जो चुन चुन कर सिक्योरिटी पर्सनल्स को मार रहे हैं, PM को मारने की धमकी दे रहे हैं? तो मोदी का भी गोली मार दो, सही में मैं तो मार भी दूं। किसी को मारने से इनकी मांगी कैसी पूरी हो जाएगी? क्या आपने पूछा इनसे? ये टाइम नहीं है कि कोई इमोशनली डाउन हो, बल्कि ये टाइम सवाल पूछने का है कि जो जवान अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, उन्हें मारकर या गालियां देकर कौन सी डिमांड पूरी करवाई जा रही है? क्या वर्दी पहनने का मतलब ये है कि किसी भी हिंसक भीड़ को उन पर हमला करने का फ्री हैंड मिल जाता है? सिक्योरिटी पर्सनल्स को टारगेट करने वाले कथित युवाओं का क्या फ्यूचर होगा? कानून की किताबों में पुलिस पर हमला एक नॉन वायलेबल ऑफेंस है। जब FIR दर्ज होगी, लीगल एक्शन होगा, तो इसे स्टेट ऑपरेशन कहकर विक्टिम कार्ड खेला जाएगा। अगर कोई निर्दोष पुलिस वाला या सुरक्षा बल का जवान अपनी ड्यूटी करते हुए अपनी जान गंवा देता है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? डेमोक्रेसी में विरोध करने की फ्रीडम हर नागरिक के पास है, लेकिन राइट टू प्रोटेस्ट कभी भी राइट टू राइट नहीं हो सकता है। संवैधानिक सीमाओं को लांघ कर जब प्रदर्शन गुंडागर्दी और मॉब लिंच मेंटालिटी का रूप ले लेता है, तो वहां लॉ एंड ऑर्डर का सवाल रह जाता है क्या? आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए।